नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार टुडे और मैं हूं कैलाश। मेरे बीच फिर से उपस्थित डॉक्टर जीएन दुबे, जो आपको मैंने पहले भी बताया है कि डीएमसीएच असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ बिहार टुडे में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 21 जून को योग दिवस भी है और मैं चाहता हूं कि योग दिवस तो 21 जून को है, लेकिन उससे पहले योग दिवस पर कुछ आप कहें, ताकि चैनल के श्रोता तक ये बात जाए और ज़िंदगी में योग ज़रूरी भी है। उस पर क्या कुछ कहना है, आप अपने तरफ से संदेश दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर की तरफ देखते हैं कि दवाई ही उनकी हर समस्या का समाधान है। अगर आप रोग पीड़ित हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी भी पैथी के डॉक्टर के पास ही उनकी हर रोग का समाधान है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। आज के समय में आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, ये जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं और दवाई आपको ज़िंदगी भर ठीक रखने की गारंटी उपलब्ध नहीं करा सकता है। अगर आप डॉक्टर से उम्मीद करते हैं कि आप दवाई की गोलियां खाएं और पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएं, किसी भी दवाई से आज तक कोई भी रोगी ठीक नहीं हुआ है। आप खुद देख लें, अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, मधुमेह से पीड़ित हैं, तो क्या आपकी रोग चली गई? अगर आप उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो क्या आपकी ब्लड प्रेशर ठीक हो गई? आप एक बार दवाई शुरू करते हैं, डॉक्टर स्वयं कहते हैं आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी नहीं। मैं बोलता हूँ, आपकी मधुमेह भी ठीक हो सकती है और आपकी उच्च रक्तचाप भी ठीक हो सकती है। सिर्फ ज़रूरी है अपनी जीवन शैली में बदलाव। आपकी जीवन शैली में बदलाव के परिप्रेक्ष्य में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको अपने को नेचर से जोड़ना होगा, प्रकृति से जोड़ना होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना होगा। ये शरीर में रोग ठीक करने की क्षमता उपलब्ध है। जैसा कि आप प्रकृति में देखें, कोई भी जानवर बीमार नहीं पड़ते और पड़ते भी तो स्वयं ठीक हो जाते हैं। आज तक किसी जानवर को आपने देखा कब्ज की चूर्ण या सिरप या कोई गोलियां खाते हुए उनको कब्ज हो गई हो और वो किसी डॉक्टर के समीप गए हों कि मुझे कब्ज की गोली दी जाए? उनको पता है, उनको अपनी जीवन शैली के बारे में कि कब क्या खाया जाए, कितना खाया जाए, कितनी मात्रा में खाया जाए, तो वो अपने को निरोग रखते हैं। वैसे ही ये सेंस आप में भी उपलब्ध है, लेकिन वो आप खो चुके हैं। जब आप प्रकृति से अपने आप को जोड़ेंगे तो बिल्कुल आप निरोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी और गहरी नींद, जो लोगों में उपलब्ध नहीं है। अभी ज़्यादातर लोग तनाव और अनिद्रा के शिकार हैं और नींद में आपकी शरीर ठीक होती है। जहाँ तक शारीरिक परिश्रम का सवाल है, लोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। सारे लोग आराम फरोश हो गए हैं, घर में बैठे रहते हैं, मेड उपलब्ध है, एक गिलास पानी भी लाना हो तो मेड लाकर उनको उपलब्ध करा रही है। आप अपनी जीवन शैली में योग को जोड़ें। योग का जुड़ना है, योग का मतलब है जोड़ना। आप प्लस जोड़ घटाव सुना होगा, वैसे ही योग मतलब जोड़ना। किससे जोड़ना? अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, अपने आप को स्वयं से जोड़ना, अपनी तरफ देखना और अपने को मानवता से जोड़ना और दूसरे लोगों से जोड़ना, यही योग का मतलब है। और उस योग में और बहुत सारे आयाम हैं, जो किसी एक्सपर्ट योगा टीचर्स के समीप जाएंगे तो आपको पता चलेगा और ये आपके जीवन शैली का भाग होना चाहिए और आपको निरोग रखने में ये भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो अपनी जीवन शैली को सही रखेंगे और ऋतुचर्या बोलते हैं, आयुर्वेदा में कहा गया है ऋतुचर्या, मतलब हर मौसम के हिसाब से आपके खान पान में फल, सब्जियां और अनाज, दालें उपलब्ध होनी चाहिए। ऋतुचर्या अभी के समय में देखें, बिना मौसम के भी जो ठंडी की सब्जियां हैं गर्मियों में उपलब्ध है, जो गर्मी की सब्जियां हैं वो ठंडी में उपलब्ध है। नहीं, उन सब्जियों का इस्तेमाल ना करें जो मौसमी नहीं है, उन फलों का इस्तेमाल ना करें जो मौसमी नहीं है, कोल्ड स्टोर में रखी हुई।
तो जीवन शैली में अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे और सिर्फ दवाइयों से चाहेंगे कि आप निरोग हो जाएं, तो ये कदापि संभव नहीं है। हम सर बात करना चाहेंगे कि अभी जो लोगों में खास करके ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, वो उसमें कब्ज होना या फिर साइटिका का लक्षण होना या नस में झुंझुनाहट, पैरों में झुंझुनाहट, यानी शरीर के किसी भी अंग में झुंझुनाहट, जिसको हम साइटिका के रूप में कह सकते हैं। उस रोग से यदि लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो ग्रसित देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं, ये आपकी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं। आपको अपनी जीवन शैली को सही करना होगा। और ये सियाटिका जो है, ये डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच में प्लेट होता है जिसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और उसके दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस और न्यूक्लियस एनुलस फाइब्रोसस और न्यूक्लियस पल्पोसस। तो बीच वाला वो प्लेट जो होती है, उसके बाहरी भाग जो होते हैं कठोर होते हैं और भीतरी भाग जो है वो मुलायम होते हैं। तो वो बाहरी भाग में टियर हो जाना, टूटना, और भीतरी भाग जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, वो बाहर की तरफ आ जाना, जिसे डिस्क प्रोलैप्स कहा जाता है। जिसकी वजह से जो आपकी कमर की नसें निकलकर आपके दोनों पैरों में जा रही हैं, दाहिने और बाएं, अगर उसमें दबाव होता है तो उसकी वजह से ये समस्या आ सकती है। और नेचुरोपैथी के हिसाब से ये रोग आने की सबसे बड़ी वजह होती है कब्ज। और मैं कहूँ, इस धरती पर जितनी भी बीमारियां हैं एलोपैथिक साइंस में या और किसी भी साइंस में, जो रोग जनित हो रहे हैं और जिनका नाम दिया जा रहा है, सारे उदर से, पेट से होकर ही गुजरते हैं। अगर आपका पेट सही नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। उनमें से एक ये बीमारी सियाटिका भी है। तो और ये डीजनरेटिव डिजीज़ है, यानी आपकी शरीर जीर्ण हो रही है, जो कि प्रायः 60-70 साल की उम्र में आनी चाहिए। और ये बीमारियां अभी 40, 35, 20 इन उम्र में आ रही है। यानी आपकी शरीर की कोशिकाएं जो 60 की उम्र की होनी चाहिए, वो 20 साल आयु है, उस उम्र में आपकी कोशिकाएं 60 की हो रही हैं। इसलिए ये आपको ये समस्याएं आ रही हैं। और इन समस्याओं को ठीक करने का परमानेंट इलाज, अगर आप किसी भी पैथी में जाते हैं, तो वो सप्रेशन है। और ये शरीर जो है सेल्फ रीजनरेटिंग, सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है, खुद को ठीक कर सकता है। ज़रूरत क्या है? जीवन शैली में बदलाव। अगर आप अपने शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा देते हैं, जो कि संभव नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, देखें पॉल्यूशन जिसका मापदंड है, आप जानते हैं कि दरभंगा एशिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहरों में नाम इसका गिनना शुरू हो गया है। तो वातावरण में जो पॉल्यूशन है उसको आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता ज़रूर बढ़ा सकते हैं, है ना। और आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा, आपके खान पान, केमिकल, पेस्टिसाइड से जो भी हैं, फल हैं, अनाज हैं, सब्जियां हैं, सारे केमिकल पेस्टिसाइड से जो आपके शरीर में टॉक्सिन का जमावड़ा ज़्यादा करा रहे हैं। लेकिन आप अपनी शरीर की क्षमता को बढ़ाकर और आपके शरीर से टॉक्सिन निकालने की क्षमता को बढ़ाकर आप रोग से बच सकते हैं। तो जीवन शैली में बदलाव और योग से जुड़ना, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है। वहीं यदि सर इसके लक्षण के बारे में बोलूं, तो कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। रूप होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सियाटिका में प्रायः लोगों को कुछ लोगों को सिर्फ कमर में दर्द हो सकता है, और ये दर्द प्रायः काम करने की स्थिति में ज़्यादा होती है और आराम करने से ये दर्द कम होने लगती है। सोने से, आराम करने से ये दर्द कम होने लगती है। जब आप दिनचर्या में रहते हैं, काम में रहते हैं, तो ये दर्द आपकी बढ़ती है, कमर तक ही सीमित हो सकती है। अगर इसकी ग्रेड बढ़ती है डिस्क प्रोलैप्स की, तो आपके एक पैर में, आपके हिप में पेन हो सकती है, जांघों में दर्द हो सकता है, आपके पिंडलियों में दर्द हो सकता है, काफ मसल में, और इवन पैर में फिट जिसे बोलते हैं उसमें भी, और पैर की उंगलियों में झंझनाहट या सूनापन आना, ये समस्या हो सकती है। एक पैर में भी हो सकता है और दोनों ही पैरों में संभव है। कई बार अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग में बढ़ गए हैं,
तो आपके पैर तक कमज़ोर हो सकते हैं, मांसपेशियों में कमज़ोरी आ सकती है और आप चलने फिरने को भी मोहताज हो सकते हैं, आपको व्हीलचेयर पे भी आना हो सकता है। ऐसी स्थिति में जैसे ही मांसपेशियों में कमज़ोरी आती है तो प्रायः न्यूरोसर्जन के समीप जाने की सलाह दी जाती है और ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है ऐसी स्थितियों में। तो ऐसी नौबत ना आए, समय रहते आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करें और बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या योगा, बहुत सारे बैक मसल स्ट्रेंथनिंग योगासना है, उसको करने से इसमें समुचित लाभ मिलता है। लास्ट सवाल सर, योग दिवस के पूर्व, योग दिवस पर लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, अपने को प्रकृति से जोड़ें, जहाँ तक संभव हो सके अच्छी और गहरी नींद लें 7 से 8 घंटे की, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने आप को उस समय में ध्यान, प्राणायाम, योगासना से अपने को 1 घंटे अपने शरीर को ज़रूर दें। आप इस शरीर से काम लेते हैं तो इस शरीर की देखभाल भी आप ही को करनी होगी। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर आपने अपने घर में कोई कार या बाइक रखी है, आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करें और उसके रख रखाव में ध्यान न दें, वो आपकी साथ छोड़ने लगेगी। वही स्थिति मनुष्य के शरीर की भी है, ये भी एक मशीन है। अगर इसके रख रखाव में अगर आप समय नहीं देंगे तो एक समय आएगा जो ये आपका साथ देना बंद कर देगी और सिर्फ आप देखेंगे डॉक्टरों की तरफ जो सिर्फ लाक्षणिक इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। योगाचार्य योग गुरु पवन जी मौजूद हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताए उसी पर मैं इनसे फीडबैक लेना चाहूँगा, योग से संबंधित, योग से रिलेटेड, कि उन बीमारी के लिए योग का जो क्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, कौन सा योग अपनाने से उन बीमारी पर खास असर होगा। पवन जी, न्यूज़ बिहार टुडे में पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है, न्यूज़ बिहार टुडे का भी, और कैलाश जी आपका भी। मैं अब सर जो बताए साइटिका पर, साइटिका को दूर करने के लिए, जो ग्रसित हैं, जो ग्रसित हो रहे हैं, उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए योग में कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको अपनाने से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, उसके बारे में बताएं। ये सबसे पहले पोस्चरल डिफॉर्मेशन का ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप राइट पोस्चर में अपना काम नहीं करते हैं और आप अनदेखी करते हैं, मोटरसाइकिल ज़्यादा चलाते हैं, आगे झुक कर के कोई ऐसा जर्क वाला काम कर लिए, भारी सामान उठा लिए, तो ये प्रॉब्लम होती है। और नेचुरल अगर आपका वर्टिब्रा कमज़ोर होता जाता है तो ये प्रॉब्लम भी उभरती है, नस दबने लगती है। इसके लिए योग में है पीछे मुड़ने वाला कुछ आसन, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीछे मुड़ने वाले आसन में सहज आसन है शलभासन, अर्ध शलभासन, उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, भुजंगासन। ये सब ऐसे क्रियाएं हैं जिसको सीखने के बाद आपके पूरे वर्टिब्रे, पूरा स्पाइन आपका फ्लेक्सिबल होगा और कहीं नस अगर दब रहा है तो उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी, वो दबना बंद होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ का बोन मसल लिगामेंट। इस तरीके से आप इस अभ्यासों को करके आप अपने इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी तरफ सर, बहुत महत्वपूर्ण बात उससे पहले ये बताएं कि ये सारे बीमारी का जड़ कहीं ना कहीं पेट से जुड़ा हुआ है। जो पेट का कब्ज रहना या उससे मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है या अनिद्रा, इन सब के पीछे योग क्रिया के बारे में देखिए, वैश्विक स्तर पर दो बीमारियों पर रिसर्च होता है। एक मोटापा, जो आजकल सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस मोटापा का एक कारण तो सबको दिखता है कि खान पान, हम ज़्यादा कैलोरी वाला ग्रहण कर लिए, डिब्बा बंद ज़्यादा कर लिए और शरीर से उतना कैलोरी बाहर नहीं निकल पाया, तो वो फैट डिपोजिशन का काम हो जाता है बॉडी में। दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी हमारा मोटापा बढ़ता है और हमारे बैक पेन भी स्ट्रेस के कारण उभरते हैं। तो इन दोनों पर योगा में जो कार्यक्रम है, यौगिक कार्यक्रम को जो दिन में या अपने जीवन में सम्मिलित करने की बात है, उसमें कुछ क्रिया रिलैक्सेशन का जोड़ना चाहिए, जिसके लिए शवासन है, जिसके लिए
शवासन के बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। ट्रैंकुलाइजिंग प्राणायाम में आता है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको कर सकते हैं, जो आपके स्ट्रेस को कम करेगा और सकारात्मकता को बढ़ाएगा। एन्चांटिंग ऑफ ओम है, या और भी आप मंत्र को, हाइम को आप जप सकते हैं, जो आपके अंदर में वेगस नर्व्स या जिसको ईरा पिंगला सुषुम्ना के जागरण बोलते हैं योग साइंस में, ठीक है, साइकिक एनर्जी सेंटर को डेवलप करना। तो इसके माध्यम से वो डेवलप होती है, जिसके बाद आपको स्फूर्ति और रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप में चेंजेस आने लगती है, आंतरिक चेंजेस आप महसूस करेंगे, सकारात्मक होंगे। सकारात्मक होंगे तो पेट की जो समस्या बनती है, मोटापा जो बनती है, बैकएक का जो चांसेस रहता है, वो धीरे 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 रूट आउट हो जाती है, कम हो जाता है। डॉक्टर साहब विशद बारे में आपको बताया, यौगिक दृष्टिकोण भी बताया, और मैं इसके क्रिया पक्ष को भी आपको बता रहा हूँ। अब लास्ट सवाल दर्शकों को ये बताइए कि यदि योग प्रशिक्षण लेने की बात हो और आपके माध्यम से हो, तो वो कैसे उपलब्ध हो पाएगा, उसके बारे में बताओ। देखिए, आज के दौर में ये संभव नहीं है कि आप प्रत्येक मरीज को घर घर जा कर के आप योगा कराएं, या प्रत्येक मरीज मेरे ही घर पे आके योगा करें। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो हम फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ये उठा सकते हैं कि अगर हम ऑनलाइन जुड़ जाएं तो अपने अपने बीमारियों की जानकारी रख दें, और उस जानकारी के अनुसार उनका प्रोग्रामिंग शेड्यूल हो, उनका भोजन, उनकी दिनचर्या और उनकी क्रिया। बायोलॉजिकल क्लॉक कहता है कि 21 दिन अगर आप किसी काम को नियत समय पर करेंगे तो दिमाग आपका उस काम की ज़रूरत को महसूस करने लगता है और आपको जगाने लगता है कि ये काम करना है। तो अगर आप 21 दिन किसी प्रशिक्षक से सीख लें तो 22वां दिन आपका बॉडी और माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, और वो कहने लगेगा आपको कि हमको करना है 23वां दिन। तो आप स्वतः भी कर सकते हैं कुछ दिन सीख करके। मेरा मतलब था कि अगर आप 21 दिन किसी प्रशिक्षक से सीखते हैं तो 22वां दिन आप उस प्रोग्रामिंग को खुद भी कर सकते हैं। प्रशिक्षक की ज़रूरत आगे पड़ेगी, तत्क्षण उस प्रोग्राम में नहीं पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग धीरे धीरे अपने ज़रूरत के अनुसार सीखना चाहिए। पहले आप रोग मुक्त होइए, पहले आप सकारात्मक होइए, पहले आप थोड़ा जीवंत होइए, पहले आप में सकारात्मकता है, तो फिर स्टेज बाय स्टेज आपकी प्रोग्रामिंग बदली जाएगी। योग में आप उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे और आप मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। उससे आपकी संसार सुधरेगी, और जो हम कल्पना करते हैं राम राज्य का, जो आज राक्षस राज हम देख रहे हैं, अपने अपनों को खा रहा है, बीमारी भी खा रहा है, हमारे घर के आसपास के लोग भी एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, अहंकार में जीते हैं। ये सब कम अगर करना है तो इन प्रवृत्तियों को जगाना होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम जीवन में आसपास एक पेड़ तो जरूर रोपें। पेड़ भी 100 पुत्रों के बराबर होता है। अगर वातावरण से अगर गर्मी को कम करना है, ऑक्सीजन को बढ़ाना है, तो पेड़ ही विकल्प है जिसको हम लोगों को रोपना चाहिए। काटना आसान है, रोपना, बढ़ना उतना आसान नहीं है। तो अगर इस क्रिया को हम करें तो बहुत मानव की सेवा हम कर सकते हैं। लास्ट सवाल कि यदि आपसे कोई व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं योग को लेकर के, तो आपका जो डिटेल है, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप अपने मुंह से बताएं कि आप तक वो पहुंच सके ईजी वे में। मैं किन्हीं भी इस चैनल के माध्यम से खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, खुले हृदय से कहना चाहता हूँ कि मेरा एक भी रुपया का कोई डिमांड नहीं है। स्वेच्छा से अगर आपको लगे कि आपकी बीमारी, आपकी मन स्थिति, परिस्थिति, शारीरिक स्थिति में बदलाव आ रही है, तो आपको जो मन पड़ता हो, आप जाते हैं मंदिर में चंदा देते हैं, भगवान आपसे नहीं पूछते हैं कि आपने 10 रुपया दिया कि 2000 दिया कि 2 लाख दिया कि 2 करोड़ दिया। आपको स्वेच्छा से महसूस होता है कि ये अच्छा काम है, ये चलता रहे, तो हमारा भी परिवार है और हम कोई फीस नहीं रखते हैं अपना। तो आपको जो देना हो दे दीजिए, नहीं देना हो आप सीखिए और इससे लाभ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आप न्यूज़ बिहार टुडे पर बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर तो आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर जीएन दुबे जी बड़ी बारीकी से अपनी बातों को बताया है। साइटका पर भी उन्होंने जवाब दिया है, और योग दिवस से पूर्व योग दिवस पर जो उन्होंने बताया है कि योग का मतलब एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे के बीच जोड़ना। एक दूसरे के बीच का मतलब होता है कि हम अपने आप को प्राकृतिक से जोड़ रहे हैं,
और जैसे ही हम प्राकृतिक से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ होंगे, हमारी मानसिकता जो है जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव होगा। तो निश्चित तौर पर आप इनके टिप्स को अपनाएं अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और अपने आसपास साफ सफाई ज़रूर रखें। धन्यवाद।